सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक क्रूरता का एक ऐसा आधार बताया है जिस आधार पर पति अपनी पत्नी से बहुत ही आराम से डाइवोर्स ले सकता है। तो दोस्तों, क्या है ये आधार, इसका इस्तेमाल आपको अपने केस में कैसे करना है और इस जजमेंट की जानकारी सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अगर हम डाइवोर्स केस की बात करें तो ज्यादातर लोग क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स का केस दर्ज करवाते हैं और क्रूरता के आधार पर अलग अलग चीजें वो कोर्ट में रखते हैं, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स रखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता के एक ऐसे आधार को बताया है जिसका इस्तेमाल आप भी अपने केस में कर सकते हो और उस मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पर आप आराम से अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस केस में क्या हुआ था, उसके बाद इस जजमेंट की डिटेल और इस जजमेंट को इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, पति और पत्नी शादी के कुछ समय के बाद अपने पर्सनल रीजंस की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए थे। वो करीबन 15 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। कभी कभी वो एक दूसरे से मिलते भी थे, साथ में कुछ दिन रहते भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मतभेद दूर नहीं हो रहे थे। 15 साल बीत चुके थे और 15 साल बीते जाने के बाद जब हस्बैंड ने देखा कि उन दोनों के रिश्तों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, तो हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस दर्ज करवाया, जो मामला चलते चलते हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में पति के पक्ष में फैसला आया और हाई कोर्ट ने पति को डाइवोर्स दे भी दिया। लेकिन पत्नी उस चीज की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। पत्नी ने ये चीज कही कि हाँ, हम 15 साल से एक दूसरे से अलग जरूर थे, लेकिन हम रिश्ते को सुधारने की भी कोशिश करते थे। और पत्नी ने ये चीज कही कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि रिश्ता किसी ना किसी तरीके से बचा रहे, और मैं बीच बीच में अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए भी जाती थी, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ मतभेद हो जाया करते थे, जिसकी वजह से मैं अपने पति से अलग हो जाती थी। वहीं पर पति ने कोर्ट में ये चीज प्रूफ कर दी कि देखो, सीधी सी बात यह है कि हमारी शादी को भले ही 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी आपस में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है, हमारे आपस में किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं बने हैं। 15 साल से जो पत्नी है वो अलग रह रही थी। वो भले ही कुछ कुछ टाइम के लिए अपने पति के पास रहने के लिए आती थी, लेकिन उस दौरान वो क्या करती थी कि वो अपने पति के साथ नहीं सोती थी, वो अलग कमरे में सोती थी और कमरे की अंदर से कुंडी लगा लेती थी और अपने पति को रात को कमरे में भी नहीं आने देती थी। और ये चीज पति ने कोर्ट में प्रूफ भी कर दी। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मानी कि ये केस डला है डिजर्शन के ग्राउंड पर, यानी कि पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया, उसके साथ रह नहीं रही है, रहने के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन साथ साथ इस केस में ये चीज भी देखी जाती है कि पत्नी ने इन 15 सालों में अपने पति के साथ एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, हर बार अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से रोका है, जो कि एक मेंटल क्रुएलिटी मानी जाएगी। और इस आधार पर पति को पत्नी से तलाक मिलेगा। और जो हाई कोर्ट का डिसीजन पति के फेवर में आया था, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।
दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम और सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जजमेंट का नाम और सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में कैसे करना है। देखो दोस्तों, शादी के बाद अगर आपकी पत्नी भी आपको शारीरिक संबंध बनाने से रोकती है, आपके साथ रिलेशन बनाने से मना कर देती है, आपकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहा है आपकी पत्नी की वजह से, तो ये मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। और इस मानसिक क्रूरता के आधार पर आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का इस्तेमाल करके। इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी आप लोगों को चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन साथी से तलाक लेना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना तलाक। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।